हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम जो यूपी बोर्ड में जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न जो है लिटरेचर का आया है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग फर्स्ट ईयर क्लास का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और इंटर के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और लगभग आधा कोर्स इंटर का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम ग्रामर लेकर चलते हैं। ग्रामर जो है, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ें, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ें, चाहे इंटर में पढ़ें, ग्रामर जो है सभी एक जैसी रहती है। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं निर्धारित होती है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट से आपका एडवर्ब टू को लगाना और हटाना, यह पैटर्न चलते हैं। रिमूव एंड एड एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को हटाना और लगाना, यह टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक है। इसमें केवल जो है एडवर्ब टू जो होता है उसको हटाने का नियम होता है और उसको लगाने का नियम होता है। तो सबसे पहला जो नियम है वो एडवर्ब टू को हटाने का नियम है। करें, एडवर्ब टू को हटाने के लिए सर्वप्रथम ये देखते हैं कि सेंटेंस में आगे इन्फिनेटिव दिया है कि नहीं। यानी सबसे पहले अगर हमें एडवर्ब टू हटाना है किसी सेंटेंस में, तो एडवर्ब टू को हटाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंटेंस हमारा पूरा है, आगे एडवर्ब टू जहाँ पर है उसके बाद जो है हमारा आगे इन्फिनेटिव दिया है कि नहीं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। यदि ऐसा है, यदि एडवर्ब टू के आगे इन्फिनेटिव दिया है तो टू यानी एडवर्ब टू को हम सो में बदल देते हैं। एडवर्ब टू को शो में बदल देते हैं और एडवर्ब टू के बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी जो भी आपका एडजेक्टिव हो या जो भी हो, उसके बाद हम जो है उसको लिखने के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद उस सेंटेंस में भाव के अनुसार जैसी स्थिति है उस हिसाब से पहले सब्जेक्ट का दोबारा प्रयोग करते हैं। यानी कुछ में दोबारा प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें दोबारा नहीं प्रयोग किया जाता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है। या स्थिति के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करके सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में हो यानी जो है उस सब्जेक्ट का लिखेंगे। फिर यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट, और यह सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करके इन्फिनेटिव टू को हटा देते हैं और बाकी बचे हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से आपको एडवर्ब टू को हटाना है। जैसे मान लिया जो है कोई भी सेंटेंस में जो है एडवर्ब टू ये सेंटेंस में होता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडवर्ब टू होता है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव दिया होता है, उसके बाद इन्फिनेटिव दिया होता है और आगे कुछ भी दिया हो सकता है। इस पर आपको जो है ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी स्थिति में आपको नियम बताया गया है, जो टू होता है उसको, यानी पहले TOO जो एडवर्ब टू होता है उसको हम जो है सो में बदल लेते हैं और उसके सो के बाद यानी टू के बाद जो है जो आपका एडजेक्टिव दिया हो या ऑब्जेक्ट दिया हो उसको वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद आप दैट जोड़ते हैं और दैट जोड़ने के बाद जो भी आगे आपका भाव के अनुसार पहला वाला सब्जेक्ट दोबारा आ सकता है या कोई अन्य सब्जेक्ट आएगा, उसको लिखने के बाद आप यदि पहले वाला सेंटेंस आप इज आर एम वाज वर लगा हो यानी प्रेजेंट टेंस में हो तो आप कैन नॉट, और यदि पास्ट टेंस में हो तो आप कुड नॉट का प्रयोग करके और जो आगे आने वाला TOO है उसको हटा देते हैं और हटाने के बाद जो आपकी वर्ब बचती है, इन्फिनेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया जाता है तो टू हटाकर उस वर्ब को वैसे ही लिख देते
हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में भी चेंजिंग होती है। देखते हैं, कहता है सेंटेंस में यदि एडवर्ब टू के बाद निम्नलिखित जो है वर्ड्स दिए हों, या कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनके सामने यदि ये वर्ड्स नीचे दिए गए वर्ड्स लिखे हों तो उनको उनके सामने दिए गए शब्दों के अनुसार बदलते हैं। जैसे हमारा फॉर मी दिया हुआ है, अगर सेंटेंस में फॉर मी दिया हुआ है तो हम फॉर मी को आई कैन नॉट या आई कुड नॉट में बदलते हैं। यदि सेंटेंस पहले वाला हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट में, और यदि पास्ट में है तो कुड नॉट में बदल देते हैं। यदि फॉर अस दिया हुआ है हमारा, यानी एडवर्ब टू के बाद जो है यदि फॉर अस हमारे पास दिया हुआ है तो हम लगाएंगे वी कैन नॉट या वी कुड नॉट। चाहे अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो वी कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो वी कुड नॉट। अगर फॉर हिम दिया हुआ है, फॉर हिम, तो हम लगाएंगे ही कैन नॉट या ही कुड नॉट। भाव के अनुसार ही कैन नॉट या ही कुड नॉट लगाएंगे। फिर जो है अगर फॉर देम दिया हुआ है तो दे कैन नॉट या दे कुड नॉट लगाएंगे, अगर फॉर देम दिया हुआ है। यदि फॉर हर दिया हुआ है, फॉर हर दिया हुआ है तो सी कैन नॉट या शी कुड नॉट लगाते हैं। अगर आपका फॉर यू दिया हुआ है तो यू कैन नॉट या यू कुड नॉट लगाते हैं। यानी जो है ये वर्ड्स इस हिसाब से, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इन शब्दों को जो है तो इस हिसाब से इन शब्दों को बदला जाता है। यानी जो है पहली वर्ब लगी हुई है शुरुआत में, आपके जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी हुई है उसको हमें ज़रूर देखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट लगाएंगे, और यदि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो है कैन नॉट लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस में होता है, और यदि पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव नहीं है, यानी ऊपर वाला जितना बताया गया है नियम वो सब अगर आपका इन्फिनेटिव टू लगा हो तो जो है इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब टू के बाद दिया हो तब वो रूल लगेगा। और अगर मान लिया एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव नहीं है तब और आसान सेंटेंस है, तब आपको एडवर्ब टू को वेरी या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देना है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली और वेरी हैं ये वर्ड्स जो एडवर्ब टू है उसी के स्थान पर लगेंगे। लेकिन यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमेशा अब जो एडजेक्टिव आपका दिया होगा उसके बाद लगाया जाएगा। यह ज़रूर ध्यान रखिए। यानी बियॉन्ड द प्रॉपर, यदि आपको वेरी, एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली लगाना है तो टू के स्थान पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर लगाएंगे तो आपको जिस एडजेक्टिव के लिए वो टू आया है, यानी टू जो है आगे आने वाले एडवर्ब वो एडजेक्टिव के लिए आता है क्योंकि एडवर्ब होता है, तो उस एडजेक्टिव के बाद हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लगाएंगे। यह आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला है जैसे एग्जाम्पल कहते हैं इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, तो इसका आंसर दिया हुआ है। जैसे हम इट इज़ नेवर, ये तो वैसे जो है लिखा रहने देंगे, हमें आगे देखना है एडवर्ब टू दिया हुआ है, यानी एडवर्ब टू के बाद देखना है इन्फिनेटिव दिया हुआ है टू लर्न। तो इसका डेफिनेटली ये मतलब हुआ कि जो है ये हमारा जो टू एडवर्ब है ये सो में बदलेगा, तो जो है इट इज़ नेवर सो लेट। अब आप दैट लगाएंगे, नियम के अनुसार दैट लगाएंगे। अब इट जो है वो सब्जेक्ट तो जो है पहले सेंटेंस का है, लेकिन हमारा आगे जो है अगर इट लगा देते हैं तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, या तो हम पैसिव वॉइस में बना दे तो सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है
वन सब्जेक्ट लाना होगा। सब्जेक्ट जो है वन, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो है हमने वन लिख दिया, और फिर कैन नॉट, यानी पहले हमारा इज दिया हुआ प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हमने लिख दिया, और उसके आगे लर्न वर्ब लिख दिया जाएगा। अगला सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब इसमें देखना है एडवर्ब टू के बाद हमारा जो इन्फिनेटिव है वो नहीं दिया हुआ, इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टू को हम वेरी में बदल देंगे, वेरी, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड। अब इसमें फॉर मी दिया हुआ है तो टू को हम सो में बदलेंगे, क्योंकि आगे टू भी हमारा इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो सो में बदल दिया, उसके बाद दैट लगाया। फॉर मी को आई कैन नॉट में मैंने बदल दिया, क्योंकि इधर इज लगा हुआ जो प्रेजेंट टेंस में है। तो है हमने इसमें कैन नॉट का प्रयोग किया। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, डिफीट, ये ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन हमें एक्टिव वॉइस में बनाना होगा। कैन नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म डिफीट लगा दीजिए, और ऑब्जेक्ट आप मोहन के हिसाब से हिम लगा दीजिए, और नहीं लगाते हैं तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगला द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखिए इस सेंटेंस को, कहता है द न्यूज इज टू गुड। अब इसमें टू एडवर्ब दिया हुआ है, लेकिन उसके आगे टू भी इन्फिनेटिव दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, टू की जगह सो कर देना है। गुड हमने जो एडजेक्टिव था उसको लिख लिया, फिर दैट लिखा, फिर जो है न्यूज के हिसाब से हम प्रोनाउन लगाएंगे इट, और इधर वाज है तो उधर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर टू बी से बी को, टू को हटाकर बी के आगे का पार्ट वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ईगर फॉर द प्रेज। अब इसमें ही इज टू ईगर फॉर द प्रेज, ये सेंटेंस है। अब इसमें एडवर्ब टू के बाद आपका इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ है, तो इसमें इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ है, तो इसको जो है ईगर आपका एडजेक्टिव है, तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा रहे हैं, तो इसको कर दीजिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो है लगेगा वो ईगर एडजेक्टिव के बाद लगेगा, तो हो जाएगा ही इज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फॉर द प्रेज। यह सेंटेंस आपका बन करके तैयार होगा यदि आप जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडवर्ब टू को जो है हटाया जाता है उसका नियम समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, इन पूरे सेंटेंसेज को पूरी एक्सरसाइज दी जा रही है। इस पूरी एक्सरसाइज को आप कमेंट बॉक्स में जो है पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके हमें बताएं। 15 सेंटेंस आपको जो है दिए गए हैं, इनको जल्दी से आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है सभी सेंटेंस नंबर डाल करके आप सॉल्व करके दिखाएं। और यदि किसी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपके जो है क्वेश्चन का तुरंत जवाब देंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा, जैसे ही हम आपका क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देंगे। तो ये 15 सेंटेंस आपके लिए जो है हैं, अगर आपको जो है नियम समझ में आ गया है तो आप जो है इन 15 सेंटेंस को करके हमें दिखाइए कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एडवर्ब टू को हटाने का नियम समझा, एडवर्ब टू को हटाने का नियम समझा। अब हम देखते हैं एडवर्ब टू को जोड़ने का नियम, एडवर्ब टू को कैसे जोड़ते हैं। तो एड एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को जोड़ना। तो एडवर्ब टू को जोड़ना तो बहुत ही आसान है। जो कुछ आपने एडवर्ब टू को हटाने के नियम पढ़े हैं उन सभी नियमों को उल्टा कर दीजिए। एडवर्ब टू को जो है हटाने के जो भी नियम आपने पढ़े हैं उन सबको उल्टा कर दीजिए। तो रूल इसका कह रहा है एडवर्ब टू को जोड़ने के लिए एडवर्ब टू को हटाने के
सभी नियमों को उल्टा कर देते हैं। सारे नियमों को आप उल्टा कर दीजिए और जो एडवर्ब टू को जो है जोड़ने पर सेंटेंस जो बनता है वो सिंपल आपका बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है। और एडवर्ब टू को आप हटा देते हैं तो सेंटेंस आपका वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये भी ध्यान रखें आप कि एडवर्ब टू को यदि हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस हमारा जो है सिंपल बनता है, और यदि एडवर्ब टू को लगाते हैं तो जो है एडवर्ब टू को लगाते हैं सेंटेंस हमारा सिंपल बनता है, और यदि एडवर्ब टू को हटाते हैं तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो एडवर्ब टू को कैसे जोड़ेंगे इस सेंटेंस को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। ये सेंटेंस है आपका, इसमें हमें एडवर्ब टू लगाना है। तो इसमें जो है ही कैन नॉट कीप ये लगा हुआ है, तो दैट ही कैन नॉट कीप इसको हटा करके आप इसकी जगह पर TO2 कर दीजिए और शो की जगह पर TOO2 कर दीजिए, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। यानी सो की जगह हमें TOO2 कर देना है और दैट ही कैन नॉट को हटाकर TO2 कर देना है। बाकी पूरा सेंटेंस जैसा भी है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टू लेजी टू कहता है इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। इसमें भी सो लगा हुआ है, सो को आप हटाकर टू कर दीजिए और दैट इट कैन नॉट इतना सेंटेंस हटा करके आप इसकी जगह पर सिर्फ TO2 कर दीजिए, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज क्रूएल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब इसमें क्या है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हुआ है, तो आप तुरंत बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटा दें। क्या करेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आप तुरंत हटा दें और जो टू जुड़ेगा वो एडजेक्टिव के पहले जुड़ेगा। एडजेक्टिव क्या है आपका, एडजेक्टिव है क्रूएल, तो क्रूएल के पहले आप जो है TOO2 जोड़ दीजिए, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वाज टू क्रूएल, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से जो है पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान ये रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट। अब इसमें पहला सब्जेक्ट दिस बुक है और दूसरा सब्जेक्ट है आई, तो इसमें फार वाला नियम लगाएंगे। तो जो है जो सो लगा है उसको टू में बदलेंगे, द बुक इज़ टू कॉस्टली। और अगर आई कैन नॉट दिया होता है तो आप पीछे जो है देख लीजिए, पीछे आपको बताया गया है कि उसमें जो नियम है वो उल्टा करना है। तो फार जो दैट आई कैन नॉट है उसको हम फार मी टू में बदल देंगे। इस तरीके से ये रूल जो है आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आ गया है तब जो है इसके आगे आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है। देखिए एक्सरसाइज में 10 सेंटेंसेज हैं, इनको आप सारे सेंटेंसेज को कमेंट बॉक्स में हमें जो है कमेंट करके बताएं कि ये सेंटेंस आपके समझ में आ गए हैं। ये समझ में आ गए हों तो बताइए, अगर नहीं समझ में आ गए हैं तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखें। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो इस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंसेज हैं, 10 सेंटेंसेज एक्सरसाइज में हैं। इन 10 सेंटेंसेज को आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है सारे सेंटेंस करके दिखाइए और फिर हम आपके सेंटेंसेज को देखेंगे। और यदि किसी सेंटेंस में यदि आपको कोई समस्या है, किसी भी सेंटेंस में लगता है आप कोई सेंटेंस नहीं कर पाएंगे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, मैं आपके द्वारा पूछे गए सेंटेंस को तुरंत बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुँचे। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। और यदि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा
मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स सॉरी, ये थोड़ा जो है गलत फ़ोटो ऐड हो चुकी है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।